विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। जीती का सर्टिफिकेट मिलेगा। हाँ बोलो भैया, तुम यंग आदमी हो। वो जो आप कह रहे थे एटम बम और हाइड्रोजन बम वाली बात, जो राहुल गांधी के अकॉर्डिंग जो एटम बम उन्होंने फोड़ा था, उसके रिटेलिएशन में हमने जो इलेक्शन कमीशन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी देखा। उसमें इलेक्शन कमीशन का रवैया कुछ ऐसा नहीं था कि अगर ये कोई इल्जाम लगा रहे हैं तो आप अपनी सफाई देने के बावजूद आप फिर से दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि यहाँ पे क्या था, वहाँ पे क्या था। आपको उसका जवाब देना चाहिए था। अगर किसी के मन में किसी को कोई शंका है अगर इलेक्शन को लेके, जिसमें हर एक आदमी का वोट होता है, अगर उसके किसी के वोट कटे गया, जैसा कि अभी आप काशी के बारे में ही कह रहे थे, वाराणसी के बारे में, तो ये बात तो जग जाहिर है कि स्टार्टिंग में जो अजय राय थे वो चुनाव में मतलब इलेक्शन में आगे चल रहे थे, फिर अचानक से काउंटिंग 1.5-2 घंटे के लिए बंद होती है और फिर मोदी जी आगे निकल जाते हैं। तो इसका जवाब देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। हम दूसरी बात कह रहे हैं, बहुत बार आप काउंटिंग देखते हैं, मैं भी बहुत बार काउंटिंग देखा हूँ। काउंटिंग में कोई एक बेल्ट खुलता है तो उसमें कोई एक कैंडिडेट आगे निकलता रहता है। लेकिन ये कहना कि 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे ये आगे चल रहे थे, 2 बजे कैसे हारने लगे 3 बजे, ये गलत है। जब तक कि दूसरी बात, वो जो काउंटिंग बंद होने की बात आती है वो उस समय भी उसका टाइम पीरियड है, तब शिकायत। अभी तो हम एक प्रोबेबिलिटी, एक प्रायिकता, एक उम्मीद और एक अंदाजा लगा रहे हैं अजय राय की, जो यहीं के रहने वाले हैं और वही कैंडिडेट थे, उनकी बात पर, कि वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी, उनका इशारा बनारस की तरफ हो सकता है। हालांकि उन्होंने सफाई दी है कि मेरी बातचीत राहुल गांधी से नहीं। मैं सिर्फ ये जानने के लिए काशी के लोगों से कि इस तरह का बात अगर वो बनारस के ऊपर करते भी हैं तो उनकी बात पर कितना यकीन लोगों को होगा। क्योंकि मैं महादेवा बेंगलोर सीट पर भी गया था, वहां के बहुत सारे लोग इस मान्यता के थे कि ऐसा हो सकता है, और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई 4 बार से लगातार यहाँ लोकसभा जीत रही है और महादेवा पूरा में लगातार एमएलए बीजेपी का जीत रहा है, ये बीजेपी का गढ़ ही है। लोगों का ये भी कहना था, दोनों तरह की बातें थी। तो बनारस के लोगों के बीच में क्या बात समझ में आएगी अगर मान लीजिए इस पर चर्चा हो? बिल्कुल चर्चा तो होनी चाहिए और इसमें इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये बात कहीं पर भी कांग्रेस और बीजेपी या किसी और अन्य पार्टियों के बीच में नहीं फंसना चाहिए। इसमें सारा कुछ जो है जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन को लेनी चाहिए। हमने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा, वो जो राहुल गांधी ने जो प्रेजेंटेशन दी थी उसमें देखा कि वो कह रहे हैं कि किसी एक घर के किसी एक रूम में 80 लोगों का गया था उस जगह बना है। तो क्या ये बात सही है कि वहाँ पे एक रूम पे 80 लोगों के नहीं? तो वो उस आदमी का ये कहना था कि मैं रेंट आउट करता हूँ ये कमरा, इसमें 2-2, 3-3 मजदूर रहते हैं, 5,000 रुपए का कमरा अंदर गली में। मैं गया था उस गली में, उस कमरे तक गया था महादेवपुरा के। तो उसने कहा कि लोग रेंट पे रहते हैं, 2-2, 3-3 लोग 6 महीना साल भर रहते हैं, एड्रेस प्रूफ के नाम पे वोटर ID कार्ड बनवा लेते हैं। अब वो मजदूरी वाले लोग हैं, चले गए होंगे, तो अब वो वोटर वहाँ 80 उस पे होंगे। इलेक्शन कमीशन ने तो कोई जांच की नहीं, इलेक्शन कमीशन ने तो कोई बताया नहीं कि वो 80 लोग जो वहां पर वोटर हैं उन्होंने वोट दिया कि नहीं दिया। वोटर लिस्ट का नाम है ना जी, वोटर लिस्ट में उनका नाम है, लेकिन उन 80 लोगों ने वहां वोट किया कि नहीं ये कौन बताएगा? ये तो इलेक्शन कमीशन बताएगा। वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं तो इसी बात पे तो फिर बिहार में वो अभी मुद्दा गर्म है ना, जो SIR पे जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि आपको अचानक से इतनी जल्दी करने की, क्योंकि एक्चुअली में वो वोट दिए कि नहीं दिए ये बात तो इलेक्शन कमीशन के बाद की वोटर लिस्ट। बिहार की वोटर अधिकार यात्रा का बनारस में लोगों में क्या चर्चा? नहीं, बनारस पे अभी ऐसा कोई उसका कोई जोर नहीं पड़ने वाला है। ये सब कुछ बिहार स्पेसिफिक चीज है तो बिहार तक ही सीमित रहेगा। आगे हो सकता है लोगों के दिमाग में ये भरम आया क्या कि चुनाव में कुछ? बिल्कुल है लोगों के दिमाग में बिल्कुल। हाँ बिल्कुल है। ये सिर्फ उसकी बात नहीं है, मैं खुद झारखंड से आता हूँ, झारखंड के लोगों में ये चीज है। तो झारखंड में हेमंत सोरेन जीती तब नहीं भरम हुआ? तो वही जीती तो वो ठीक बात है ना, लेकिन इलेक्शन को जीतना और हेमंत सोरेन कांग्रेस के साथ है और वो जीत गए, तब आप लोगों के दिमाग में भरम नहीं आया कि यहाँ कुछ खेल हो रहा है? बिल्कुल, अगर वहाँ पे कोई सीट पे ऐसा कुछ है तो उसकी भी इलेक्शन कमीशन को जांच करनी चाहिए। अगर किसी भी कोई भी सरकार अगर गलत तरीके से आती है तो गलत ही है, चाहे वो किसी की। अरे देखिए, मैं उधर से इधर गया, इधर 2 लोग नए आ गए। अरे अच्छा बताइए। मैं ठीक हूँ, मैं आज बनारस आ गया। अच्छा हुआ। मैंने 80 पर सोचा आप लोग साथ चर्चा की जाए, तो क्या विचार आप लोग का चल रहा है? किस विषय में? अरे ये हाइड्रोजन बम के बारे में। देखिए, बम जब छूटना होगा तो छूटेगा बम। अब क्या है, जांच वांच लोग करें, जांच में अगर जो सही निकलेगा वो होगा। हाइड्रोजन बम कह रहे हैं यहीं के बारे में, कहीं राहुल गांधी बनारस के ही वोटिंग काउंटिंग को लेकर ना आ जा।
हमें भाई देखें, विचार करें, देखें उसको जो है उस पर रिसर्च करें क्या है क्या नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी ने जो कर्नाटक वाली खुलासा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस पर आपको थोड़ा भी यकीन हुआ? भाई ये तो हम लोग को पता नहीं कब किया कब नहीं किया, लेकिन जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया सिलसिलेवार से, उसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं थी। अब वो क्या था क्या नहीं हम नहीं बता सकते हैं। और सैकड़ों मीडिया वाले बैठे हुए थे वहाँ, अकेले नहीं थे, बंद कमरे में नहीं बोल रहे थे, सैकड़ों मीडिया वाले वहाँ बैठे थे। सब लोगों के सामने उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया अपना जो है, उसमें अगर कोई गड़बड़ी हो तो बताइए। अब वो क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, न हम गए हैं न आप गए हैं वहाँ पर। उन्होंने अपना रिसर्च किया है, 6 महीना मेहनत किया उन्होंने, तब उन्होंने वो चीज निकाला है। उस चीज पर क्या है क्या नहीं है वो तो आप लोग बता सकते हैं। ये बीजेपी वाले और ये चुनाव आयोग ने कहा दिया है तो मिसलीडिंग है, आपको शपथ पत्र देना ही होगा, नहीं तो देश से माफी मांगिए। न राहुल गांधी शपथ पत्र दिए, न देश से माफी मांगे, न चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की कि आप इतने बड़े लेवल पर हम पे आरोप लगा रहे हैं। एक अलग ही काम चल रहा है। उधर से बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हार के बौखलाहट में अभी यही सब काम कर रहे हैं, जनता में जो है संवैधानिक संस्थाओं का एक भ्रम डाल रहे हैं। ठीक है, मानते हैं इसको भ्रम डाल रहे हैं, लेकिन आज जो बिहार में जो वोटर जो यात्रा हुई है, आप भी गए होंगे, देखे होंगे। मैं तो गया था। जिस तरह से जनता वहाँ निकल रही है, उससे क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? जो रैला निकला वहाँ पर, उससे अंदाजा क्या निकाल सकते हैं? नहीं, रैला तो वहाँ तो कोई SIR मेरे समझ से चुनाव का मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं है, लेकिन वो जो वोट अधिकार यात्रा जो निकाला उन्होंने, जिस भी रोड पे गए, जिस भी शहर में गए, वो जो माहौल वहाँ पे बना, उससे जनता में कुछ तो होगा। आप लोग यहाँ बैठे टीवी पे देख के क्या सोचे? भाई हम लोग तो भीड़ देख करके खुश होते हैं। कांग्रेस के हैं? अब जाने, हम लोग हर पार्टी के हैं। मोदी जी की भीड़ होती है तो नहीं खुश होते हैं? जब रैली उनकी होती है, रोड शो होता है, तो हम लोग खुद खुश होते हैं। बाहर कितनी भीड़ है। ऐसा तो नहीं है। अगर मोदी जी के रैली से भीड़ से खुश होंगे तो राहुल से नहीं होंगे, और राहुल वाले से खुश होंगे तो मोदी से नहीं। दोनों से कैसे होंगे? मुझे आप नहीं जानते हैं, मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी को मैंने बनारस में आशीर्वाद देने वाला मैं ही हूँ। 2014 के चुनाव में जब मोदी जी पहली बार यहाँ रोड शो करके गए थे बीजेपी कार्यालय में, पहला आशीर्वाद देने वाला मैं ही हूँ, श्रीधर पांडे उनको। जब वो जीत करके आए तो गंगा पूजन किया, मैंने ही करवाया उनका। 19 में वो आए, 19 में मैंने ही करवाया उनका पूजन, और चाय भी मैं उनके साथ बैठकर पिया हूँ। हिम्मत कही कि मैं कांग्रेसी हूँ। कांग्रेस बीजेपी से कोई मतलब हमको नहीं है। सही काम होना चाहिए, देश के हित में काम होना चाहिए। तो मैं 80 पर बातचीत का सिलसिला और शुरू करता हूँ। शाम ढल रही है, लोग आने लगते हैं। अब सूबेदार सिंह जी हैं, BHU के बहुत पहले महामंत्री, भूतपूर्व महामंत्री, 40 साल पहले BHU छात्र संघ के महामंत्री थे। अब तो छात्र संघ का चुनाव और छात्र संघ से। सूबेदार जी, पहला सवाल मेरा यही है। अब मैं एक बात भारत के आने वाले युवाओं की या जब नेताओं की देखता हूं, जो नई पौध संसद में जो युवा सांसद हैं, वो सब नेताओं के बेटे हैं। अब जो छात्र संघों से नेता निकलते थे और उसके बाद भारत की या देश की राजनीति में अपना ये एक योगदान करते थे, अब वो तो पौध ही खत्म होती दिख रही है। आप इतने पुराने नेता, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अब आज देखिए, ठेकेदारों के बेटे, नेताओं के बेटे, बड़े वकीलों के बेटे, बड़े डॉक्टर्स, जो लोग खूब पैसा कमा ले रहे हैं, इसके बाद नेता बन रहे। संघर्षों से तप के निकलने वाले, सड़क पर, आंदोलन पर, उपवास करके इन नेताओं की कमी होती जा रही। इस पर आप क्या? और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।